today I am going to tell you how every square matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrix. So there is one theorem. That every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Now we will show that any square matrix can be written the sum of two parts. One part is symmetric and other part is skew symmetric. So let us take any matrix A as a sphere matrix. Now we have to break this 2A into two parts. We can write it as 2A is equal to A plus A. So 2A can be written as add and subtract A transpose. It becomes A plus A transpose plus A minus A transpose. Now A will be half of A plus A transpose plus A minus A transpose. So which is equal to half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose. So first of all, because we have to show square matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, so that means हमें वो स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और एक पार्ट को हमें शो करना पड़ेगा, दैट इज ए सिमेट्रिक पार्ट, और दूसरे पार्ट को शो करना पड़ेगा, दैट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट. तो इसलिए हमने कोई भी मैट्रिक्स ए लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स, वी हैव कंसीडर्ड ए एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. अब हमने इसको दो पार्ट्स, ए को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया और जो ए को हमने ऐसे एक्सप्रेस किया कि वो उन दोनों पार्ट्स का सम है. तो अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो वी विल गेट ए. अब एक पार्ट इनमें से, एक तो पार्ट आपके पास ये हो गया, वन इज दिस पार्ट एंड अदर इज दिस पार्ट. अब हमने ये शो करना है इनमें से एक पार्ट सिमेट्रिक है और एक पार्ट, इन दोनों में से एक पार्ट सिमेट्रिक है और एक पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है. अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि एक पार्ट सिमेट्रिक है और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है? तो व्हाट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि इफ वी टेक ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स और वही मैट्रिक्स अगर आ जाए तो दैट इज सिमेट्रिक. और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आए, दैट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक. तो हमने अगर इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमें उसका ट्रांसपोज लेके देखना पड़ेगा. तो लेट्स सी वेदर इट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. तो हमने क्या किया, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं हम इस मैट्रिक्स का. लेट्स टेक ट्रांसपोज. तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा हाफ ऑफ
ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और वी कैन राइट इट एज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही रहेगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ये तो चाहे ट्रांसपोज देने से पहले मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ट्रांसपोज देने के बाद में मल्टीप्लाई कर दो, वन एंड द सेम थिंग। तो दिस इज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वो आपके पास ये आ गया। सो विच इज हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए, दो बार ट्रांसपोज दें तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो अब आप ये देखो कि जिस मैट्रिक्स का हमने इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया तो आपके पास दोबारा से यही मैट्रिक्स आ गया। सो देयरफॉर हाफ ऑफ A plus A transpose is a symmetric, this is a symmetric path। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो यही आ गया, which shows this is a symmetric path, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स जो है वो symmetric मैट्रिक्स है। तो आपने ये याद रखना है, you will have to commit it to memory, CTM commit to memory, कि भाई ये जो है this is a symmetric path, ये आपने याद रखना। So this theorem is just for understanding। अब हमने सेकेंड देखना है, सेकेंड पार्ट ये रहा। सेकेंड पार्ट इज दिस वन, इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, आप इसका भी पूरे का यू ऑल्सो टेक इट्स ट्रांसपोज, तो इसको आप लिख सकते हो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, विच इज हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सो विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ए, हाँ जी, is a skew symmetric path। तो ये वाला जो आपके पास पार्ट है ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट आता है। तो हमने एक पार्ट प्रूव कर दिया, दिस इज ए सिमेट्रिक पार्ट, और दूसरे वाला स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, क्योंकि इसको जब हमने ट्रांसपोज किया तो नेगेटिव आया, सो दिस बिकम्स skew symmetric matrix, so this becomes skew symmetric part and this is symmetric part। So therefore now come here, A is equal to this and plus this, so this is a symmetric part and this is a skew symmetric part। So therefore every square matrix can be written as sum of symmetric part and sum of skew symmetric part, that is symmetric matrix and sum of skew symmetric matrix। So this is the theorem। अब इसको यूज करके we will do some more questions।